हम बात करने वाले हैं कोवैक्सीन पे, कोविशील्ड पे और स्पुतनिक वी वैक्सीन है जो कि हमें कोविड से बचाती है। ओके, सो कोवैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय द भारत बायोटेक and the Covishield is prepared by the Serum Institute, and the Sputnik V, the third one is Sputnik V, that is prepared by the Russian, and it got imported in our country, that is India, by the Dr. Reddy Laboratory. Okay, that is in Hyderabad. सो गाइस, कोवैक्सीन जो हमारी फर्स्ट वैक्सीन है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं और ये कितना इफ़ेक्टिव है, तो ये हम चीज़ें सारी इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के अंदर क्या चीज़ होती है? कोवैक्सीन के अंदर डेड वायरस होते हैं, किल्ड वायरस होते हैं, इनएक्टिवेटेड वायरस वी कैन से दैट, तो जो कि हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को गाइड करते हैं, इम्यून सिस्टम को गाइड करते हैं ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बनाए। अगर हमारा कोई भी बाहर के जो एंटीबॉडीज हैं या फिर वायरस है या बैक्टीरिया पैथोजेंस यू कैन से, अगर वो भी बॉडी के अंदर जब भी जाते हैं तो उसको वो एंटीबॉडीज बना के उसको वो किल कर सके। ओके, सो इसका ये मैकेनिज्म होता है। कोवैक्सीन सेकेंड है, किन किन आदमियों को हम कोवैक्सीन नहीं लगा सकते हैं? अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शंस हैं या फिर कोई भी मदर है ब्रेस्ट फीड करा रही है या फिर कोई प्रेग्नेंट है या फिर किसी को ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम कोवैक्सीन नहीं दे सकते हैं। कोवैक्सीन 2 डोजेज में लगती हैं एंड जो कि 4 वीक्स अपार्ट होनी चाहिए। मीन्स आपको फर्स्ट डोज दी गई, उसके 4 हफ्ते बाद आपको सेकेंड डोज दी जाएगी कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन को आप स्टोर कर सकते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द टेम्परेचर। मीन्स आपका रेफ्रिजरेटर में भी आप अपने कोवैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं। हम उन सभी लोगों को दे सकते हैं जो कि 18 साल के हैं या फिर 18 साल से ज़्यादा एज के हैं। सेकेंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कोवैक्सीन को आप रेफ्रिजरेटर पे भी अपने स्टोर करके रख सकते हैं। दैट इज़ तो कोवैक्सीन के लिए जो टेम्परेचर रेगुलेट करने की ज़रूरत है, दैट इज़ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, that you can store this vaccine at your home also. Vaccine we go through is the Covishield, that is prepared by the Serum Institute जो कि पुणे में है। एंड हम अगर कोविशील्ड की बात करें तो इसको भी हम सेम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं जो कि हमारा कोवैक्सीन का था, दैट इज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के बीच की बात करें तो कौन सी बेटर वैक्सीन है, ये हमारे माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है। सो हमने अभी रिसेंट रिसर्च में देखा है कि जो कोवैक्सीन है वो ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू द कोविशील्ड। कोविशील्ड के अंदर जो कुछ साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज है उसमें कुछ पीपल्स को ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत हुई है। ऐसा सुनने में आया है कि कोविशील्ड के कारण ब्लड क्लॉटिंग बिल्कुल कम लोगों को हुई है। इफेक्टिवनेस की बात करें, इफेक्टिवनेस इन द सेंस जो न्यू म्यूटेंट्स आए हैं हमें यूके स्ट्रेन कह सकते हैं, ब्राजीलियन स्ट्रेन कह सकते हैं या फिर साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन कह सकते हैं, इन तीनों को म्यूटेंट्स को इंक्लूड करके जो न्यू म्यूटेंट्स के अगेंस्ट कोरोना वायरस को जो डिफेंस करने के लिए हमारी वैक्सीन है वो कौन सी बेटर है? दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कोवैक्सीन बेटर आपकी वैक्सीन है। थर्ड वैक्सीन है दैट इज द स्पुतनिक वी वैक्सीन जो कि रशिया की वैक्सीन है, दैट इज बीन प्रिपेयर्ड इन आवर कंट्री वेयर द डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ऑफ हैदराबाद प्रिपेयर्स दिस स्पुतनिक वी वैक्सीन। रिसेंट स्टडी में हमारा ये फाउंड आउट किया गया है कि इस वैक्सीन की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एफिकेसी की बात करें तो स्पुतनिक वी इन दोनों वैक्सीन्स में, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, इन दोनों वैक्सीन्स में स्पुतनिक वी का जो रैंक है दैट इज हाई। द लास्ट ऑफ द मंथ May 2021, Sputnik V vaccine will be the third vaccine that will be used by India. Means Sputnik V हमारी तीसरी वैक्सीन कोविड से लड़ने के लिए आ जाएगी जो कि इंडिया यूज करेगी। बट टिल देन we have to depend on these two vaccines, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। बात करें कि दोनों वैक्सीन अगर किसी ने लगवा ली हो, किसी ने कोविशील्ड लगवा ली हो, किसी ने कोवैक्सीन लगवा ली हो, दोनों ही एक ही बंदा सिर्फ दोनों वैक्सीन नहीं लगवा सकता, सिर्फ एक ही वैक्सीन लगवा सकता है, या तो कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन।
रिस्क की बात करें कि अगर आपने कोई भी वैक्सीन लगवा ली है, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन, कि आपको उसके बाद कोरोना होने के कितने चांसेस हैं, तो माइन्यूट हो जाते हैं ये चांसेस। रिसेंट स्टडी में ये सर्च किया गया है, जिन व्यक्तियों ने कोविशील्ड लगवा रखी है उनके कोरोना होने के चांसेस 0.03 हैं। शील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन ये दोनों ही 4 हफ्ते के डिफरेंस पे लगती हैं, दैट इज 4 वीक्स अपार्ट। आपको ये 2 डोज लेनी है दोनों वैक्सीन की। अगर जैसे आ जाता आपने कोविशील्ड लगवाई है तो 4 हफ्ते बाद उसकी दूसरी डोज लगेगी। अगर कोवैक्सीन लगवाई है तो अगेन 4 हफ्ते बाद उसकी दूसरी डोज लगेगी। बात करें स्पुतनिक वी जो वैक्सीन मैंने आपको बताई है, इसका 92% प्रोटेक्शन है अगेंस्ट कोरोना। Sputnik V वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय मॉस्को गैमिला इंस्टीट्यूट। लेकिन जैसे कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, इनके बीच में जो डोज का गैप होता है वो 4 हफ्ते का होता है, मैंने आपको बताई। लेकिन स्पुतनिक वी के अंदर जो डोज का गैप होता है दैट इज ऑफ 21 डेज अपार्ट। इम्पोर्टेंट थिंग विद द स्पुतनिक वी वैक्सीन इज दैट कि इस वैक्सीन से कोई भी डेथ या फिर कोई भी इलनेस अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है। Sputnik V has been approved recently by 60 countries, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, पैलेस्टीन, वेनेजुएला, हंगरी, यूएई एंड ईरान ऑल्सो। ये अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर कैसे एंटीबॉडीज बनाती है और इसमें कैसे बॉडी के अंदर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और वायरस को वो किल करते हैं। इम्यून सिस्टम के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम डिफेंस सेल्स भी कहते हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। हम किसी बंदे को वैक्सीन लगाते हैं, उस वैक्सीन के अंदर एक एंटीजन होता है, जो कि एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को ये बात बताता है कि आपको जो एंटीबॉडीज बनानी है उस वायरस से लड़ने के लिए, उसका जो प्रोसेस है आपको वो फास्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हमने एंटीजन बॉडी के अंदर डाली तो वो टी सेल्स मीन्स टी लिम्फोसाइट्स के पास जाता है। लिम्फोसाइट हमारे उस एंटीजन को पहचानते हैं ये किस चीज का एंटीजन है, फिर वो एक सिग्नल रिलीज करता है। सिग्नल किस टाइप का होता है, केमिकल फॉर्म के अंदर सिग्नल होता है, केमिकल मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है जिसको हम साइटोकाइंस भी कहते हैं। साइटोकाइंस हमारे बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं। जो बी लिम्फोसाइट होता है वो प्लाज्मा बनाते हैं और मेमोरी बी सेल बनाते हैं। कि हमारी एक बहुत अच्छी खासियत है कि जो बी लिम्फोसाइट है ये थाउजेंड्स ऑफ डॉटर सेल बना सकता है विद इन फ्यू डेज। मोटा मोटा आपको समझा देती हूँ कि वैक्सीन हमारी ये कैसे काम करती है। जैसे ही हमने किसी वैक्सीन को अपनी किसी की बॉडी के अंदर डाला तो वो जो वैक्सीन होती है उसके अंदर एक एंटीजेंस होते हैं, वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट सेल्स होते हैं दैट इज टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जो कि आपको बी सेल्स और टी सेल्स भी कह सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये एंटीजन जाते हैं सबसे पहले टी सेल्स के पास। टी सेल्स क्या करता है, हमारे इम्यून इन एंटीजेंस को पहचानता है कि ये किस काम के एंटीजन है, और उसके बाद टी सेल्स हमारे केमिकल सप्लाई या केमिकल मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन एक प्रोवाइड करता है ताकि वो इम्यून सिस्टम। प्लाज्मा सेल जो कि हमारा बी लिम्फोसाइट का एक टाइप है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे किस टाइप की डिजीज है उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको किल करता है। जब उसका काम खत्म हो जाता है, जब वो वायरस किल हो जाता है, उसके बाद प्लाज्मा सेल ऑटोमेटिकली डाई हो जाता है और एक मेमोरी बी सेल होता है जो कि बी लिम्फोसाइट का ही पार्ट है। वो मेमोरी बी सेल हमारा जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो बोन मैरो के अंदर रेस्ट करता है। अगर जैसे ही वैसी ही डिजीज अगर दोबारा बॉडी के अंदर एंटर करती है तो ये मेमोरी बी सेल्स दोबारा ही ब्लड के अंदर सर्कुलेट होने लगते हैं और हमारी बॉडी फिर से एक्सपोज हुई इसी टाइप के वायरस से। तो इस बार हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी है इस वायरस से लड़ने की वो बढ़ जाती है। यही सब ये वैक्सीन करती हैं जो कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। मीन्स ये दोनों वैक्सीन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। बात आती है कि आप नेचुरली इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। पहला आपकी चीज है ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी पानी की कमी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है क्योंकि जो ये लिम्फोसाइट्स हैं जो कि हमारे वायरस या फिर पैथोजेनिक रिएक्शन से बचाते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जब ही जनरेट होंगे जब आप बिल्कुल अच्छी तरह से पानी को। सेकेंड थिंग इज बोन ब्रोथ।
जो बोन ब्रोथ है उसके जो आपको जो बोन ब्रोथ से जो पानी या फिर तरी जो निकलती है, जो हम देसी भाषा में तरी बोलते हैं जिसको, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मतलब भरमार होती है इन चीज़ की। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन सी। विटामिन सी आपका कभी भी स्टोर नहीं हो सकता, दैट इज वाइप्ड आउट विद योर यूरिन। सो विटामिन सी आपको रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन सी इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर फाइटिंग दिस इन्फेक्शंस। जो हमारी चीज है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, दैट इज जिंक। जो जिंक होता है वो हमारे किस किस के अंदर मिलता है, हमें पंपकिन सीड्स के अंदर मिलता है। जिंक आपको काजू के अंदर भी मिलता है। तो आपको ये चीज़ है ये हमेशा रेगुलरली अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर देनी चाहिए। तो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कि सी फूड है, प्रोटीन बोस्टर है, या फिर डार्क चॉकलेट है, नट्स एंड सीड्स हैं। इन सब के अंदर कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ऑल दिस, ये सारी चीज़ इनके अंदर होती है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बनाती है। द स्ट्रांग मीन्स अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो बाहर की जो वायरस है या फिर पैथोजेनिक इफेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर मतलब एंटर कर भी लेंगी। अगर बाय द वे कर भी लेंगी तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इन जो डिजीज को वो अपने आप ही किल कर देगा। इन और जो टिप्स हैं कि आपके इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, एक तो ये चीज़ है पहले कि आपको खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपने खाना छोड़ दिया तो आपको जो ज़रूरी विटामिन हैं, ये जो हमारी बॉडी के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर ये पूरी नहीं होंगे तो बॉडी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा नहीं पाएगी, क्योंकि ये फाइटिंग सेल्स हमारे बन नहीं पाएंगे तो इम्यूनिटी हमारी डाउन हो जाएगी। सो हम बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे कि हमें आउटर ये वायरस है या फिर जो पैथोजेनिक रिएक्शन है इसके हम कॉन्टैक्ट में आ जाएं। हमारी बातें थी कि किसी के भी माइंड में ये हो शंका कि कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए, कौन सा वैक्सीन करवाना चाहिए, तो ये कुछ टिप्स थे, कुछ एक बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।